स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूँ आपके लिए। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है सीबीएसई बोर्ड का। 2026 ईयर में जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी 2025-26 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं और इसके आगे आने वाले भी सभी सेशंस में प्रोबेबली ये जो कॉन्सेप्ट है वो सीबीएसई अप्लाई करने जा रहा है। तो अगर हम सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करें और इसकी मेन वेबसाइट पर क्लिक करें, देन यू विल बी डायरेक्टेड टू द मेन वेबसाइट पेज ऑफ सीबीएसई। तो यहाँ पर सीबीएसई ने 25 जून 2025 को नोटिस रिलीज़ किया है क्लास 10th के 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देयर विल बी अ ब्रांड न्यू नोटिस फ्रॉम द सीबीएसई, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीबीएसई ने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ किया है। ये सभी स्कूल्स और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये पहले ही ड्राफ्ट स्कीम में अनाउंस किया था कि वो 2025-26 सेशन से 2 टाइम्स बोर्ड एग्जाम को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब हम ये समझते हैं, देखते हैं कि ये 2 टाइम्स बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, सीबीएसई इसको कैसे अप्लाई करने जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, सीबीएसई ने यह डिसीजन लिया है कि स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम अप टू 2 ओकेजन्स का ड्यूरिंग अ ईयर ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें पहला एग्जाम होगा वो सबके लिए कंपलसरी है, जो कि मेन एग्जाम है। फर्स्ट एग्जाम इज मेन एग्जाम, और जो सेकंड एग्जाम होगा वो हमारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। इफ़ डिज़ायर्ड, यानी अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके मार्क्स अप टू द एक्सपेक्टेशन जितना वो चाहते हैं उतने नहीं आए हैं, तो स्टूडेंट्स एक और एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसकी गाइडलाइंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। तो जनरल कंडीशंस जो स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई बता रहा है वो क्या है। नंबर 1, ये मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो फर्स्ट पेपर में ज़रूर अपीयर होंगे, यानी हर वो स्टूडेंट जो फर्स्ट पेपर देगा उसके लिए कंपलसरी है, उसे फर्स्ट पेपर देना ही होगा। ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। वो सभी स्टूडेंट्स जो पास हो जाएंगे और एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस और लैंग्वेज सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, इफ अ स्टूडेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एग्जाम, यानी कोई स्टूडेंट पहले मेन एग्जाम में 3 या उससे ज़्यादा एग्जाम में एब्सेंट हो जाता है, तो उसे सेकंड एग्जामिनेशन में चांस नहीं दिया जाएगा और उसे एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी वो 10th क्लास रिपीट करेगा और नेक्स्ट ईयर फरवरी में उसका एग्जाम होगा। तो फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इन हिज कंपार्टमेंट, जो स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट एग्जाम में रिजल्ट कंपार्टमेंट आता है, सच स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जाम। तो उन स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट आएगा उन्हें कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर सेकंड एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा। एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग इन क्लास 10th। तो मेन सब्जेक्ट्स के अलावा जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के अलावा जो स्टूडेंट्स एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें पास हो जाते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड, उनको परमिट नहीं किया जाएगा अगर स्टूडेंट्स पास हो गए। स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स। स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी, ये स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे स्पोर्ट्स कोटा या विंटर बाउंड स्कूल्स में इंटरनल असेसमेंट वैसे ही होंगे जैसे वो एवरी ईयर होते हैं और ये 1 टाइम कंडक्ट किए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट का 2 टाइम्स का सिस्टम नहीं है। बोर्ड एग्जाम 2 टाइम्स होंगे बट इंटरनल असेसमेंट आपका एक ही बार हो गया। अब मेन एग्जाम का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। 17 Feb को सबसे पहला मैथमेटिक्स का पेपर है और उन्होंने बताया भी है कि जो एग्जाम है वो मिड फरवरी से स्टार्ट होंगे और सेकंड एग्जाम मई में स्टार्ट होंगे। 5 मई को मैथमेटिक्स का पहला पेपर है, तो सेकंड फेज का जो एग्जामिनेशन है यानी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन वो मई के मंथ में शुरू होगा। इफ वी लुक फर्दर, किन स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए परमिशन दी जा रही है, तो फ्रेश स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम क्लास 10 का एग्जाम देंगे, सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकता है, इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स। फर्स्ट एंड थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स, ये कुछ कैटेगरीज है उन स्टूडेंट्स की जो एग्जाम देना चाहते हैं। तो जनरली अगर हम मोटा मोटा समझे तो वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे और कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको सेकंड चांस, सेकंड फेज का एग्जाम देना। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस इज बेस्ड ऑन द फुल एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन द फुल सिलेबस। बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस, मतलब दोनों एग्जाम्स फुल सिलेबस के बेस पर होंगे। किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस में कोई रिडक्शन किया जाएगा। तो वट एवर इज योर सिलेबस राइट नाउ, जो भी सिलेबस आप अभी पढ़ रहे हैं उसी सिलेबस पर आपका फुल एग्जाम होगा, यानी दोनों एग्जाम फेज 1 और फेज 2 के एग्जाम्स होंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन और फर्स्ट एग्जाम
ये कंपलसरी है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइल करना ये सभी स्कूल्स के लिए कंपलसरी है कि वो मेन एग्जाम में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सबमिट करेंगे, जो कि सितंबर के मंथ में सबमिट करते हैं सभी स्कूल्स। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड एग्जाम विल बी फिल्ड सेपरेटली। सेकंड एग्जाम देने वाले यानी सेकंड फेज का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेपरेटली फिल की जाएगी। तो ऐसे चांसेस हैं कि जब फेज 1 का रिजल्ट आएगा तब ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फिल करना होगा, या ये भी हो सकता है कि सितंबर के मंथ में सीबीएसई सेकंड फेज के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स स्कूल्स को बोले कि वो फिल करें। सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी स्कूल स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता फॉर द सेकंड फेज एग्जाम। तो फर्स्ट फेज एग्जाम में जो आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, सेकंड फेज एग्जाम भी उन्हीं सब्जेक्ट्स का होगा। जैसे किसी स्टूडेंट्स ने मैथ स्टैंडर्ड चूज किया है तो मैथ स्टैंडर्ड का ही सेकंड फेज में उसका एग्जाम होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल कैटेगरी या एग्जामेशन ना हो जो कि सीबीएसई ने अलाउ किया। रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन लॉ। सिंपल है, जो ड्राफ्ट स्कीम सीबीएसई ने ऑलरेडी रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है जो कि जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने सीबीएसई की पूरी ड्राफ्ट स्कीम, सब्जेक्ट्स की चॉइस, एग्जाम डेट्स, पैटर्न ऑफ एग्जाम सब कुछ डिस्कस किया है। और उसी वीडियो में डेट शीट आपकी गिवन है। 20 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम देना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके बारे में सीबीएसई विचार करेगी और 5 मई से सेकंड फेज का एग्जाम स्टार्ट होगा, जिसका रिजल्ट जून के मंथ में आएगा। ये सीबीएसई ने बताया है कि सेकंड फेज का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट जून के मंथ में आएगा और फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है वो आपका 20 अप्रैल को आ जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर समझा दिए हैं। अब एक और पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि 10th के बाद अब आप 11th क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जाम विल बी अलाउड प्रोविंशियली एडमिशन इन द क्लास 11। वो स्टूडेंट्स जो मेन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब जिनकी कंपार्टमेंट आ चुकी है, प्रोविजनली उनको एडमिशन क्लास 11th में दिया जा सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी कंफर्म। उनका एडमिशन कंफर्म होगा बेस्ड ऑन देयर इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो जिस स्टूडेंट को क्लास 11th में एडमिशन मिल गया है और उसकी कंपार्टमेंट आई है, अगर वो कंपार्टमेंट क्लियर करता है सेकंड फेज में, या कोई स्टूडेंट जिसको फर्स्ट फेज में कोई कंपार्टमेंट नहीं है वो पास हो गया है और वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है, तो उसके बेस पर भी उसको एडमिशन मिल जाएगा, बट इंप्रूवमेंट रिजल्ट के बाद ही उसके एडमिशन का कंफर्मेशन होगा। तो ये 2025-26 के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। हाउ ये सभी को क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और अब आई होप ये स्कीम सीबीएसई अप्लाई करेगी फॉर द फ्यूचर सेशंस ऑल्सो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।